नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस विषय का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ जिलों में देखें तो इस समय एक रहस्यमय बीमारी की चर्चा देखने को मिल रही है, जिस कारण से वहाँ पर कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इसी संदर्भ में एक खास चर्चा वहाँ पर देखने को मिल रही है, वो है न्यूरोटॉक्सिन। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी कारण से वहाँ पर लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो रही है। तो इस कारण से इसकी आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या होते हैं न्यूरोटॉक्सिन, इसके अलावा इसके स्रोत क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन का क्या प्रभाव होता है, और अपनी परिपाटी के अनुसार आज के एपिसोड पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा सबसे अंत में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर जो न्यूरोटॉक्सिन है ये क्या होता है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। तो देखिए, न्यूज है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जो बडाल गांव है वहां पर रहस्यमयी बीमारी के कारण पिछले एक महीने में लगभग 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये जो न्यूज है इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और इस कारण से इस क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। तो इससे जुड़े हुए जो अहम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम प्रकाश डालते हैं। जैसे वहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं उनका ये कहना है कि इस बीमारी के अचानक फैलने से लोगों में एक तरह से निराशा की लहर दौड़ गई है। जो माता पिता हैं बच्चों के, वो एहतियात बरत रहे हैं और उसके तहत अपने बच्चों को घर के अंदर वो बंद किए हुए हैं। एक तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बच्चों को घरों में ही सीमित रख रहे हैं। और इस कारण से देखें तो जो पेरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को सामूहिक समारोहों से दूर रख रहे हैं। और इसके जो लक्षण हैं, लक्षणों में कथित तौर पे देखें तो जो भी इससे संक्रमित हो रहा है वो उसे गंभीर बुखार हो रहा है, उसे फीवर हो रहा है, सांस लेने में उसे दिक्कतें हो रही हैं। स्थिति जो है उसके जांच के लिए कई सारी जो मेडिकल टीमें हैं वो गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि जो दूषित वाटर है, जो संक्रमित जल है, जो प्रदूषित जल है और भोजन है, वो इसके कारण हो सकते हैं या प्रारंभिक स्तर पे देखें तो इस संक्रमण के स्रोत हो सकते हैं। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक मेडिकल के स्तर पे पूरी तरह से नहीं हो पाई है। वहीं जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों ने किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से अभी तक इस मामले में पूरी तरह से इनकार किया है। पर जो पीड़ित हैं, जो इससे संक्रमित हैं, उनके जो सैंपल्स हैं उससे न्यूरोटॉक्सिन प्राप्त हुए हैं। और इसी कारण से अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या इसके पीछे जो कारण है, जो ये रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो रही है, जो भी बीमारी है उसके पीछे क्या न्यूरोटॉक्सिन तो कारण नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि आखिर जो न्यूरोटॉक्सिन है ये क्या होते हैं। तो देखिए, ये सामान्य तौर पे देखें तो यहाँ पर इमेज आपको दिखाई गई है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो न्यूरोटॉक्सिन है ये क्या है, तो न्यूरोटॉक्सिन और कुछ नहीं है, रसायन है, एक केमिकल है। ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कहीं ना कहीं जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको प्रभावित करते हैं और उसके सामान्य जो कार्य हैं, जो तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं, उसको एक तरह से बाधित करने का काम करते हैं। और ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये जो पदार्थ हैं, ये सीधे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्वस सेल होते हैं, उनको डैमेज करते हैं। आपको यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे ये धीरे धीरे जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज करते हैं और उनके जो संचार की प्रक्रिया है, जो कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो यही कह सकते हैं कि न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। और ये एक तरह से रासायनिक पदार्थ होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, उसके जो कार्य हैं उसमें बैरियर का काम करते हैं और सीधे जो न्यूरॉन्स या जो नर्व सेल हैं उन्हें ये डैमेज करते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि जो न्यूरोटॉक्सिन है इसके सोर्स क्या होते हैं, तो अगर हम प्राकृतिक स्रोत के स्तर पे देखें तो पहला हम बैक्टीरिया रख सकते हैं और इसमें नाम आता है बोटुलिनम जो टॉक्सिन है, जो कहीं ना कहीं क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिनम है
ये बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये निर्मित होता है। कुछ जानवर इसके सोर्स हो सकते हैं, कुछ स्रोत हो सकते हैं, जैसे जो सांप का जहर है वो भी इसका एक सोर्स हो सकता है। मकड़ी का जो जहर है और जो फिश है, जो मछलियां हैं, और ऐसे ही जो फूगू है, इनके जो विष है कहीं ना कहीं इसके सोर्स हो सकते हैं। इनके अलावा अगर देखें तो जो पौधे हैं वो भी प्राकृतिक स्तर पे जो न्यूरोटॉक्सिन है इसके प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनके जो रसायन है, जैसे कि उसमें देखें जो कास्टार जो प्लांट है, इसका जो रिसीन पदार्थ है वो कहीं ना कहीं न्यूरोटॉक्सिन का सोर्स होता है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा देखिए मानव निर्मित भी कई सारे सोर्स हैं, जैसे देखिए कई सारे जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे भारी धातुएं हैं, जैसे पारा है, सीसा है, आर्सेनिक है, ये भी कहीं ना कहीं न्यूरोटॉक्सिन के सोर्स होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में अगर किसी जल में या वहाँ पर किसी प्रकार से अगर वहाँ के लोगों में अगर पारा की मात्रा पहुँचती है तो उनका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है। तो ठीक ऐसे ही क्या है कि जो न्यूरोटॉक्सिन है उसके सोर्स में देखें तो जो हैवी मेटल्स हैं, जिनमें पारा है, सीसा है, आर्सेनिक है, ये शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये कहीं ना कहीं न्यूरोटॉक्सिन के मैन मेड सोर्स के रूप में आते हैं। मादक जो पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसे ड्रग्स हैं वो भी क्या होते हैं कि वो भी जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है मानव का, उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हमने सोर्स देख लिया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूरोटॉक्सिन की बात हम कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन। तो देखिए जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो संकेतक हैं या जो संकेत होते हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा पूरा एक संचार प्रक्रिया चलती है, तो उसको ये न्यूरोटॉक्सिन क्या कर सकते हैं, उसे बाधित कर सकते हैं, बैरियर के रूप में काम कर सकते हैं, और जो मांसपेशियां हैं उनमें ये कमजोरी ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है आप देखते हैं कि वो लकवा के रूप में भी परिलक्षित हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, तंत्रिका तंत्र के दीर्घकालिक जो डैमेज है ये समस्या हो सकती है, लंबे समय तक हो सकता है कि जो तंत्रिका तंत्र है वो इनसे प्रभावित हो सकती है। और कई सारे जो सीरियस केसेस देखने को मिलते हैं, जो गंभीर मामले देखने को मिलते हैं, उनमें तो इनके कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। अब थोड़ा सा उपयोग की हम बात कर लेते हैं। तो जो न्यूरोटॉक्सिन है उनमें से कुछ जो न्यूरोटॉक्सिन है, इनका जो नियंत्रित जो डोज है, जो नियंत्रित मात्रा है, उसमें चिकित्सा और सौंदर्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे बोटुलिनम जो टॉक्सिन है, जिसे बोटॉक्स कहते हैं, इसका जो उपयोग किया जाता है वो स्किन की जो झुर्रियाँ, स्किन पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आप देखते होंगे कि धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो उन झुर्रियों को कम करने के लिए, उनके इलाज के लिए खास तौर पे जो बोटुलिनम जो टॉक्सिन है, जिसे बोटॉक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरह से न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसके इलाज में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, उनका मानव शरीर के दर्द को कम करने के लिए, उसके दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर पूरा मामला क्या था। जो ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक रहस्यमय बीमारी के कारण वहाँ पर तेज़ी से जो लोग हैं वो हताहत हो रहे हैं, और उसमें अभी तक जो प्राथमिक स्तर पे जो भी क्लिनिकल टेस्ट हुए हैं उसमें एक जो नाम आया है वो न्यूरोटॉक्सिन का आया है। तो हमने देख लिया कि आखिर न्यूरोटॉक्सिन होता क्या है, इसके सोर्स क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके अलग अलग जो स्रोत हैं वो क्या है, और इन्हीं पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए न्यूरोटॉक्सिन मुख्य रूप से किसे प्रभावित करते हैं। विकल्प हैं आपके सामने, जो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो इस तरह से आज की ये चर्चा थी, और इस पर हमने संक्षिप्त रूप से बात किया और डिटेल में देखा कि आखिर जो न्यूरोटॉक्सिन है वो क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या है, उनके प्रभाव क्या है, इनके इम्पैक्ट क्या है, और इन पर आधारित प्रश्न की भी चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।